परिणाम आज हम आजादी को देख रहे हैं। आजादी में खुलकर सांस ले रहे हैं और आजादी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन हमें फिर भी कृतज्ञ जो होना चाहिए उन वीरों की जो आज भी -40 डिग्री पर खड़े हुए सीमा पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, प्रहरी बने हुए हैं, और हम तो फिर भी घर में रजाई में दुबके हुए हैं। तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनको सलाम करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाएं और परमपिता परमात्मा से उनके परिवारों के लिए धैर्य और शांति और शक्ति का वरदान मांगे। हे परमपिता परमात्मा, आप सबके परिवारों को भी धैर्य और शक्ति का वरदान दें। इन्हीं सब बातों को एक बार पुनर्विचार करते हुए मन में धैर्य करते हुए एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेकर श्वास भरें। दोनों हाथों को परस्पर मिलाएं, प्रभु को नमन करें, उन वीरों को नमन करें, उन शहीदों को नमन करें। और दोनों हाथ आपस में रगड़ें, गरम कर लें हाथों को अच्छे से। देश भावना की भावना अपने हाथों के अंदर महसूस करते हुए दोनों हाथों में अपने शरीर पर लगाएं, अपने नेत्रों पर लगाएं, अपने अंगों पर लगाएं। धीरे से पलकें खोलें। ध्यान को यहीं पर विराम दिया हमने। आज की ये योग साधना है, इसको यहीं विराम। अब एक देशभक्ति का ही गीत इन शहीदों के लिए। प्रणाम उन शहीदों को जो खो गए, प्रणाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर गोलियों के हवाले हो गए, मगर गोलियों के हवाले हो गए। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाकी बाजी लगा दी। हमारे थे वो अब वतन के हो गए हैं, हमारे थे वो अब वतन के हो गए हैं। सलाम उन शहीदों को जो खो गए हैं। हिंदू न सिख ना मुसलमान ना, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे।
हिंदू न सिख न मुसलमान थे वो, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे, सलाम उनको भी बात को, सलाम उनकी भी बात को, जो कह गए बेटा गया है वतन तो रहे सलामत, जुदा हो के हमसे वो खो गया, जो ये कह गए बेटा गया है वतन तो रहे सलामत, जुदा हो के हमसे वो खो गया, सलाम 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 शहीदों को जो खो गए। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद जी, आपने बड़े ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज के इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के कार्यक्रम हमने बना रखा था, लेकिन मैडम जी को हमने सबसे पहले इसलिए चुना क्योंकि भाई सबसे पहले तो धर्मपत्नी हमारी है। ठीक है ना। दूसरा थोड़ा सा इनको थोड़ा पहले ही समय देना था, अब इसके बाद इनको रेस्ट देंगे, थोड़ी सी परेशानी है। चलिए, और एक और प्रेफरेंस हमारे पास है, और वो है हमारी पूनम जी। पूनम जी के घर में भी कोई बीमार हैं, इसलिए पूनम जी ने बोला था कि जब मैं आ जाऊं तो मुझे तभी समय दे देना, तो इसलिए पूनम जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा। आदरणीय पूनम जी, आप उपस्थित हैं? हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी सर। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। भारतीय आजादी में पुरुषों ने तो योगदान दिया ही, इसके अलावा महिलाओं का भी योगदान कम करके नहीं देखा जा सकता, और उनमें भी हमने 2 महिलाओं को चुना था यहाँ, जिनमें पहली महिला जिनका नाम है भीकाजी कामा, और उनके जीवन पर उन जीवन के कुछ अंशों पर प्रकाश डालने के लिए पूनम जी उपस्थित हैं हमारे साथ। आइए पूनम जी, भीकाजी कामा। हाँ जी, और आप सभी साधक साधिकाओं को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। कल है और आज प्रोग्राम चल रहा है इसलिए। हाँ जी, आज भारत को आजाद हुए वर्षों बीत गए, परंतु हम में से कितने लोग मैडम भीकाजी कामा और उनकी वीरतापूर्वक कार्यों को जानते होंगे। दिल्ली में एक जगह है भीकाजी कामा प्लेस, उससे हम सब परिचित हैं, पर मुझे ये लगता है कि जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं उनमें से कितने लोग मैडम भीकाजी कामा की जीवनी के बारे में जानते हो। उन्होंने 33 वर्षों तक विदेशी भूमि से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जगाए रखी। अब विदेशी भूमि से क्यों? क्योंकि उनके क्रांतिकारी विचारों और क्रांतिकारी गतिविधियों से आतंकित होकर ब्रिटिश सरकार ने उनका भारत में आने पर प्रतिबंध लगा रखा था। वो भारत नहीं आ सकती थी। ऐसी थी, इतनी जाबाज थी भीकाजी कामा। उनको ज्यादातर हम सब मैडम भीकाजी कामा के नाम से जानते हैं। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को बंबई के एक बहुत प्रसिद्ध पारसी परिवार में हुआ था। बहुत धनी। उनके पिता सोराबजी प्रेमजी पटेल प्रसिद्ध व्यापारी थे। उनकी माता जीजाबाई भी एक बहुत धनी परिवार से ही ताल्लुक रखती थी। मैडम कामा का शिक्षा दीक्षा अलेक्जेंड्रिया गर्ल्स हाई स्कूल से हुई, यद्यपि उनकी शिक्षा अंग्रेजी माहौल में हुई थी।
परंतु वो फिर भी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचारों से भरी हुई थी। उनकी उस शिक्षा दीक्षा से उनके विचारों पर कोई वो नहीं था बदलाव। बचपन से ही वे अलग अलग मंचों से उपनिवेशवादी सरकार के खिलाफ भाषण देती रही और धीरे धीरे इसी तरीके से वो बड़ी होती गई और खूब जम के वो विद्रोह करती थी। पर उनकी इन गतिविधियों से उनके माता पिता को थोड़ा सा चिंता का विषय बन गया कि तो उन्होंने इससे थोड़ा छुटकारा पाने के लिए उनकी शादी करने की सोची। उन्होंने इनका विवाह एक प्रसिद्ध वकील थे श्री रुस्तम जी कामा उनके साथ तय कर दिया और 3 अगस्त 1885 को उनका विवाह रुस्तम जी के साथ हो गया। उसी दिन यानी 3 अगस्त 1885 को ही बंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होना था जिसकी अध्यक्षता श्री रमेश चंद्र बनर्जी ने की। यह वो दौर था जब बंगाल में अरविंदो घोष, महाराष्ट्र में तिलक के विचारों की क्रांतिकारी विचारों की आंधियां चल रही थी और पूरे भारत में चारों तरफ ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा का माहौल था। अब ऐसे माहौल में ऐसी स्वतंत्र विचारों वाली महिला कैसे अलग रह सकती थी? उन पर बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ा। उनके जो पति श्री रुस्तम जी कामा थे वो इनके विचारों से प्रतिकूल थे और वो अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेजी संस्कृति के हिमायती थे। अब दोनों की विचारधारा इतनी फर्क थी तो उन दोनों में आपस में मतभेद रहता था। उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी वो किसी चीज से घबराई नहीं। इसके बाद भी वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना प्रयास करती रही। 1897 में बंबई प्रेसिडेंसी, जब पहले बंबई प्रेसिडेंसी बोलते थे, प्लेग फैल गया बहुत जबरदस्त और उन्होंने रोगियों की सेवा की और रोगियों की सेवा करते करते वो खुद प्लेग की चपेट में आ गई और स्थिति बहुत बिगड़ गई, बहुत हालत खराब हो गई। थोड़ी हालत संभली तो उनको सजेस्ट किया गया कि वो यूरोप भेज दिया उनको इलाज के लिए, लंदन और कुछ उनके परिवार वाले चाहते थे कि वो इन गतिविधियों से दूर रहें, पर उल्टा हो गया। लंदन पहुंचकर तो उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो गया। वो वहां पर दादा भाई नौरोजी से मिली और बाद में वो उनकी सचिव का भी कार्य किया उन्होंने उनकी। वहां पर वो लंदन में रहते रहते बहुत क्रांतिकारियों से विपिन चंद्रपाल, सरदार सिंह राणा, वीर सावरकर और मंगेश देसाई वगैरह से सबसे मिली और उनके संपर्क में आके उनकी जो विचारधारा थी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई। यहीं से उनका जो राजनीतिक जीवन था सही मायनों में क्रांतिकारी रूप लिया। वहां वो क्रांतिकारी छात्रों से और जो विदेश भूमि में बहुत से लोग थे जो भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, उनके संपर्क में आई और क्रांतिकारी उनके लिए भारतीय क्रांतिकारी नहीं, किसी भी देश का कोई क्रांतिकारी वो उनकी इज्जत करती थी। वो धन संचय करती और आर्थिक मदद देती थी। रूसी क्रांतिकारियों के भी संपर्क में थी। लेनिन से तो उनका पत्र व्यवहार चलता था। तो धीरे धीरे वो इतनी मतलब उनकी प्रसिद्धि और उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि अंग्रेजी सरकार जो थी वहीं की, वो एक तरीके से उनसे बहुत खौफ खाने लगी और उन्होंने उनकी हत्या की साजिश कर डाली कि भी इनको मार के खत्म करो। पर बहुत स्मार्ट थी वो। उन्होंने तो रातों रात इंग्लिश चैनल पार करके वो फ्रांस पहुंच गई। अब उनका नया ठिकाना फ्रांस हो गया, लंदन से हटके। फ्रांस में उन्होंने पेरिस में अपना नया घर बना लिया, वहीं वो रहती रही और फिर अब जो गतिविधियां उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां थी फ्रांस वाले घर से, पेरिस वाले घर से उनकी चलती थी। चोरी छिपे वो वहां से हथियार भारत भेजती थी, क्रांतिकारी साहित्य भारत भेजती थी। मतलब कुल मिला के उनका इतना योगदान था वहां रहकर भी, और वो उन्होंने फ्रांस की नागरिकता मिल गई। तकरीबन उनका जीवन जो है फ्रांस में भी था क्योंकि भारत वो आ नहीं सकती थी। अब जर्मन के स्टुटगार्ट में 1907 में एक अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का आयोजन होना था। उसमें वो भाग लेने गई और आयोजन के अंतिम दिन वो मंच पर पहुंच गई। उन्होंने भाषण दिया
और भाषण इतना प्रभावशाली था, इतना दमदार था। और आखिर में भाषण के अंत में उनके हाथ में एक टुकड़ा था कपड़े का, उन्होंने उसको खोला और वो तिरंगा, हमारा तिरंगा था, वो उस आज का तिरंगा और उस तिरंगे में भिन्नता थी जो आप लोगों के पीछे लगा हुआ है। तो उस तिरंगे में उनके सभी धर्मों के धर्म चिन्ह थे, बीच में वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम पर ब्रिटिश सरकार ने बैन लगा रखा था। उन्होंने उसको दोनों हाथों से पूरा लहराया और पूरे मंच पे बहुत बढ़िया से वॉक की और वंदे मातरम का उन्होंने उद्घोष किया और कहा ये झंडा हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। पूरा सभागार तालियों से गड़गड़ाहट और इतने हौसले वाली महिला को सबने नमन किया। मतलब ऐसा पहली बार हुआ था कि विदेशी धरती पर भारत का झंडा लहराया। तो ये तो एक ना भूलने वाली घटना है। फिर उसके बाद वो उनकी उम्र बढ़ती चली गई और उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। अब 1935 में अंग्रेजी सरकार ने उनके ऊपर से वो प्रतिबंध हटा लिया कि वो भारत आ सकते। वो भारत आई और बहुत खुश थी भारत आकर, पर उनकी खुशी बहुत दिन ज्यादा नहीं चल पाई। कुछ महीनों बाद ही वो भगवान को प्यारी हो गई और उनकी मृत्यु के 11 वर्षों बाद भारत आजाद हुआ। उस दौर में जब महिलाएं सिर्फ मतलब बेटी, पुत्री, सहयोगी के रूप में ही क्रांति कार्य करती थी, उस दौर में ये बिल्कुल भिन्नता के साथ, स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ क्रांतिकारी रूप लिया इन्होंने। और मायके का पैसा, धन दौलत, पति के घर का वैभव विलास छोड़कर, त्याग कर संघर्ष का मार्ग चुना और उसी में पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसी महान आत्मा को शत शत नमन, शत शत नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने एकत्रित धन्यवाद। हम तक पहुंचाया और शायद हमें नहीं मालूम थी। ये तो एक टॉपिक हमने चुना और आपको दिया, तो बहुत अच्छे से आपने सर कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं कर पाई, घर की स्थिति थोड़ी ऐसी चल रही है, अभी आई उधर से। जी 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 जी, नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं, मेरी वो भी बहुत जरूरी है, आप उसे भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, आप अपने आप काम से जाइए। धन्यवाद। धन्यवाद समय देने के लिए। चलिए आते हैं आज के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के क्रम पर। तो उसमें सबसे पहले योग गीत के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय मिनी जैन जी, जो कि इंदौर से हैं। तो मिनी जैन जी आइए और योग गीत प्रस्तुत कीजिए। हरिओम सर, हम सभी जी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप लोगों के समक्ष एक योग गीत प्रस्तुत करती हूँ। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। गले से तुझे लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, हे राम रमैया वो कृष्ण कन्हैया, वो ही मेरा ईश्वर है। निष्काम राहों पर चलना सिखाए वो, वही मेरा जगदीश है। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पास वो अब आएंगे।
मन की अखियां खोल, तुझे दर्शन वो कराएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, गले से तुझे लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बिठाएंगे तुझको, जहां तुम जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़े तुझ पर, तब जब से तर जाओगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन की ज्योत वो जगाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन की ज्योत वो जगाएंगे, गले से तुझे लगाएंगे। पूरा है विश्वास, मन की ज्योत वो जगाएंगे। पूरा है विश्वास। ऋषियों ने मुनियों ने गुरु की महिमा का किया गुणगान है। गुरु के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सच की राह वो दिखाएंगे। महिमा है अपार, सच की राह वो दिखाएंगे, गले से तुझे लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दो आएंगे। पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझ गले से लगाएंगे। मन की अखियां खोल, मन की अखियां खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। मन की अखियां खोल, पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा। हरिओम सर जी। हरिओम जी, बहुत हरि- बढ़िया। पूरा ध्यान, बिल्कुल पूरा ध्यान ही लगाएं आप, हाँ तो जी, सभी कुछ समझ आता है। बहुत बिल्कुल, सुंदर, बहुत सुंदर मिने जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। योग गीत, क्योंकि हम योग प्रेमी हैं, तो सर्वप्रथम योग गीत से प्रारंभ किया, और आपने तो गायन के साथ साथ वादन भी बहुत अच्छा किया। ठीक है ना, एक साथ दो कार्य आपने संभव किए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे एक देशभक्ति गीत, और देशभक्ति गीत के लिए नीतू अग्रवाल जी जम्मू से हैं। आइए नीतू जी, स्वागत आपका। देशभक्ति गीत प्रस्तुत कीजिए, सुनाइए हमें। नीतू जी अभी तो थी। नीतू अग्रवाल, सर उसने लेफ्ट किया है अभी अभी, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। अच्छा, हाँ जी नीतू जी, आ गए आप। चलिए, इतने नीतू जी वापस आती हैं, अगला एक्ट ले लेते हैं। एक फनी एक्ट लेकर के आ रही हैं जयपुर से मिताली वासने जी। मिताली जी आइए और अपना एक्ट प्रस्तुत कीजिए।